हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को हल करते हैं। हल कीजिए। डी वाई बटा डी एक्स घटाओ 2y बराबर कॉस 3x। बच्चों, इसके लिए हमारे पास क्या मुख्य अवधारणा है? मुख्य अवधारणा के ही आधार पर हम अपने दिए हुए प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण, इसका रूप डी वाई बटा डी एक्स जो पी वाई बराबर क्यू के रूप में होता है। साथ ही बच्चों, डी वाई बटा डी एक्स के साथ कोई भी गुणांक नहीं होना चाहिए और इसमें हम लोग एक समाकलन गुणांक निकालते जिसे आई एफ के नाम से जानते हैं, जो ई का घात पी का समाकलन पी डी एक्स होता है तथा हल के लिए y गुने अवकल गुणांक समाकलन q गुने अवकल गुणांक dx जोड़ c के रूप में होता है। इस आधार पर हम अपने दिए हुए प्रश्न को हल करेंगे। तो अब जो हमारा प्रश्न है दिया गया वो कुछ इस तरह से है। दिया गया प्रश्न है डी वाई बटा डी एक्स घटाओ 2y बराबर कॉस 3x, जिसमें बच्चों p के रूप में y का गुणांक यानी 2 तथा q के रूप में cos 3x है मुख्य अवधारणा के आधार पर। अतः IF यानी कि समाकलन गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का घात समाकलन p dx, तो e का घात ऋण 2 dx, तो e का घात ऋण -2x। अतः हल के लिए y गुने IF बराबर समाकलन q IF dx जोड़ c। तो बच्चों, हमारे पास IF के रूप में e का घात ऋण 2x है, तो ये हो गया y e का घात ऋण 2x, q हो गया cos 3x e का घात ऋण 2x cos 3x dx। तो बच्चों, हमें खंडशः समाकलन की मदद से इस समाकलन को समाकलित करना है। तो समाकलन के लिए हम मान लेते हैं i। पहले समाकलन का मान निकाल लें। e का घात ऋण 2x गुने cos 3x, ये cos 3x है, तो 3x प्रथम फलन, e का घात ऋण 2x द्वितीय फलन, घटा अवकलन cos 3x का तथा e का घात ऋण 2x का समाकलन और इस पूरे का समाकलन। ये क्या हो गया cos 3x e का घात ऋण 2x और x का गुणक ऋण 2 घटाओ cos ऋण साइन और x का गुणक 3 तो ऋण 3 साइन 3x गुने e का घात ऋण
2x और x का गुणक ऋण 2 dx। तो ये हो गया बच्चों ऋण 1/2 cos 3x e का घात ऋण 2x। ऋण ऋण धन घटाओ 3/2 e का घात ऋण 2x sin 3x dx। पुनः ये फंक्शन ये फलन आ गया खंडशः समाकलन घटाओ 3/2 पुनः sin 3x को छोड़ा e का घात ऋण 2x dx घटाओ d/dx sin 3x e का घात -2x dx पूरे का dx जिसका मान ऋण 1/2 cos 3x e का घात ऋण 2x घटाओ 3/2 e का घात -2x तो माइनस e का घात -2x sin 3x बटा ये इस -2 का तो 2 ऋण 3 cos 3x e का घात ऋण 2x बटा -2 dx। तो बच्चों i का मान हमारे पास आ गया ऋण 1/2 cos 3x e का घात ऋण 2x ऋण ऋण धन 3/4 e का घात ऋण 2x sin 3x जोड़ घटाओ घटाओ तो ये आ गया 3/2 जोड़ 3/2 तो ये 9/4 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस -9/4 e का घात ऋण 2x गुने cos 3x dx। जो हमारा दिया हुआ प्रश्न है आई ये आ गया आई के रूप में। तो आई बराबर इन दोनों में चाहे हम लोग बच्चों तो 1/2 e का घात ऋण 2x वैनिश निकाल लें तो ये आ जाएगा 3 sin 3x घटाओ cos 3x घटाओ 9/4 गुने आई इधर ले आए आई को और आई वैनिश ले लिया तो 1 जोड़ 9/4 1/2 e का घात ऋण 2x 3 sin 3x घटाओ cos 3x 4 9 13/4 आई बराबर 1/2 e का घात ऋण 2x गुने 3 sin 3x घटाओ cos 3x ये आ गया 2 दूना 4 यानी आई का मान 2/13 e का घात ऋण 2x 3 sin
3x घटाओ cos 3x। अतः रैखिक अवकल समीकरण था हमारे पास y गुने e का घात 2x, इसे कह देते हैं समीकरण 1। अतः समीकरण 1 से अतः दिया गया समीकरण 1 y गुने e का घात 2x माइनस 2x, समीकरण 1 से y e का घात ऋण 2x e का घात ऋण 2x गुने cos 3x dx, इसका मान हो गया y e का घात ऋण 2x और इसका मान हम लोगों ने अभी निकाला e का घात माइनस 2x cos 3x का 2/13 e का घात ऋण 2x 3 sin 3x ऋण cos 3x जोड़ c। चाहे तो e का घात 2x हटा सकते हैं दोनों ही तरफ से, तो 2/13 और ये 3 sin 3x घटाओ cos 3x जोड़ c e का घात 2x, जो हमारे प्रश्न का अभिष्ट उत्तर हुआ। आशा करते हैं आपको ये उत्तर समझ में आया होगा, जो हम लोगों ने मुख्य अवधारणा के आधार पर बनाया। धन्यवाद।